तो पिछली वीडियो में जो हमें दो इक्वेशंस दी गई थी 2s माइनस 5t इज इक्वल टू 7 और माइनस 2s प्लस 4t इज इक्वल टू माइनस 6, उन्हें हम मेट्रिसेस की शक्ल में लिख ही चुके थे और मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशंस भी बना ली थी, यानी ax इज इक्वल टू b। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर a इन्वर्टेबल है, यानी अगर उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो ये सूरत हाल बनती है। और अगर हम वेक्टर x निकाल लें तो s और t हमें पता लग सकते हैं, और यही हमारा मकसद भी है। लिहाजा इस सब को हम हटाते हैं, इसे लाते हैं यहाँ। हम इसकी जगह a का इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि जाहिर है आप जानते हैं होगा 1/a का डिटर्मिनेंट ज़रब a का एडजाइंट। तो a का डिटर्मिनेंट जो कि मॉड्यूलस ऑफ a है, वो आपको पता है होता है ad माइनस bc। ad होगा 2 ज़रब 4 8 माइनस bc जो कि होगा मुस्बित 10, यानी a का डिटर्मिनेंट निकला -2। और एडजाइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम तरतीब बदल देते हैं, यानी ये हो जाता है d और a और ये माइनस b ज़रब माइनस c, यानी ये बना 4 और 2, जबकि ये हो जाएगा मुस्बित 5 और मुस्बित 2। ठीक हो गया। और अब a का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये 4 5 2 और 2 को -2 पे तकसीम कर देंगे, ये ना -, जिससे ये बना, इसका रंग मैं ऑरेंज कर दूं ताकि आपको पता हो कि ये कहाँ जाएगा। यहाँ भी रंग ऑरेंज ही होना चाहिए था, आपको हो सकता है कोई दूसरा रंग नज़र आ रहा हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहरहाल ये बना 4 डिवाइड बाई -2, यानी ये बना -2। फिर 5 डिवाइड बाई -2, यानी हो गया -5/2। 2 बटा -2 यानी -1, और यही चीज़ दोबारा हो रही है 2 बटा -2, तो ये बन गया -1। और अब हम अपने a इन्वर्स को वेक्टर b जो कि ये था, इससे ज़रब देंगे। तो यूं हमारा x बना -2 -5/2 -1 जिसको हम ज़रब दे रहे हैं वेक्टर b से, जो कि है 7 और -6। ये बनेगा 2/2 का मैट्रिक्स और ये 2/1 का मैट्रिक्स, यानी ज़रब दिया जा सकता है और जवाब में 2/1 का मैट्रिक्स आना चाहिए, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा ही चुका था। इसको मैं नीचे लाता हूँ और जब मैं ज़रब देता हूँ तो ये बनेगा रो ज़रब कालम, यानी -2 ज़रब 7 जमा -5/2 ज़रब -6, और नीचे बनेगा -1 ज़रब 7 जमा -1 ज़रब -6। ये हुआ -14 जमा माइनस प्लस, ये हो गया -3। -3 ज़रब -5 हो गया 15, जबकि नीचे बनेगा -1 ज़रब 7 -7 जमा -6 ज़रब -1 6। तो यानी हमारा x का जो वेक्टर है वो बना 1 और -1, यानी s बराबर हुआ 1 के, जबकि t बराबर हुआ -1 के। अब आप ये कहेंगे कि सर इससे ज़्यादा आसान तो ये नहीं था कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सादा तरीके से कर लेते, इन मैट्रिसेस की क्या ज़रूरत थी? और मैं कहूँगा मेरी मर्जी। नहीं, वैसे आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और अगर आप पिछली वीडियो याद करें या दोबारा चला कर देखें तो उसमें आपको बताया गया था कि जहां हमें बहुत सारी एक ही जैसी कैलकुलेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस करनी हो, वहां हमें सिर्फ वेक्टर b तब्दील करना होता है और कंप्यूटर ये काम बहुत तेज रफ्तारी से सरअंजाम दे देते हैं। दूसरे ये कि अभी तो मैंने तमीज़ तरीके से समझाने के लिए सादा सा 2/2 का मैट्रिक्स लिया है। जब मैट्रिक्स बड़े होते जाएंगे ना और पेचीदगी बढ़ती चली जाएगी, तब मजा आएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या।